हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गौतम। वेलकम टू क्रीमी क्रिएशन। तो आज हम बनाएंगे ट्रफल केक और ये केक बनाएंगे हम फॉन्डेंट केक के लिए। जो मैंने बिग एंगेजमेंट केक बनाया था और ये पहुंच गया था 5-5.5 किलो का, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था और इसको मुझे अच्छे से स्टैक करना था। ये बहुत दूर जाना था केक, तो मैंने थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ी और इसको स्टैक करना था। चॉकलेट ज़्यादा भी लग सकती है और इसमें जो है स्पॉन्ज में मैंने कम लेयर की थी, क्योंकि ज़्यादा लेयर करने से क्या होता है, हिल सकता है केक, गड़बड़ हो सकती है थोड़ा स्टैकिंग में भी। और जो ट्रफल केक होते हैं थोड़ा हैवी भी होते हैं उसको आइसिंग करने में। तो मैंने गर्म पानी रखा था साथ में और उसमें पैलेट नाइफ डुबो के और थोड़ा पोंछ के उसको, और तब मैं चॉकलेट की आइसिंग कर रही थी। और फिर भी मुझे थोड़ा लाइनिंग गड्ढे अगर दिख रहे थे तो मैंने उसको क्या किया, थोड़ी देर फ्रीज़ किया, आधा पौना घंटा, और उसके बाद स्क्रैपर को जैसे आप देख रहे हैं हॉट वाटर में डिप करके पोंछ के और उससे क्लीन किया पूरी आइसिंग। और ये मैंने बनाया था 5 इंचज़ के केक, तो उसमें जो 3 टियर थी। नीचे का बनाया मैंने 8 इंचज़ की केक टिन में, फिर उसके ऊपर 6 इंचज़ था, उसके ऊपर 5 इंचज़ था। तो मैंने ऐसे ही 1-1 kg का और ये बनाया ऊपर का, और नीचे का बन गया था हमारा 4 kg, 4.5 kg का। ये जो नीचे वाली लेयर थी वो बड़ी थी 8 इंचज़ में, तो ये 4 kg बैठ गया था। ये इसमें अच्छे से मैंने गनाश डाला तीनों लेयर की मोटी मोटी। नीचे का तो थोड़ा रिस्की नहीं था क्योंकि नीचे का हिलता नहीं है, थोड़ा चौड़ा वाइड था। लेकिन ऊपर का थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि वो गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया था, वो प्लास्टिक की जो डावल्स आती हैं वो कट करके इनमें 3-4 डावल्स ऐसे लगा दी थी, नीचे वाले टियर में भी ऊपर वाले टियर में भी, तो ताकि ये हिले ना और ये अच्छे से केक पहुंच जाए। ये नीचे की लेयर है 8 इंचज़ में जो मैंने बनाई थी, और ये 4 kg का बैठ गया था। तो मैं पहले भूल गई थी कि इसके नीचे बेस भी रखना है। बाद मुझे याद आना कि ये केक क्रीम का नहीं है और ये टूट भी सकता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैंने ये बेस पे ही बनाया डायरेक्ट, क्योंकि उठाना थोड़ा रिस्की हो जाता है इसको। तो ये ड्रम बेस है मेरा 12 इंची का, तो ये थोड़ा हैवी होता है और ये वेट को बेयर कर सकता है। नहीं, मेरे पास था तो मैंने 12 इंची का यही यूज़ किया, क्योंकि आप पतला अगर लेते हो तो इतना भारी केक वो पतला वाला जो बेस होता है वो नहीं उठा पाता, इसलिए मैंने ये ड्रम बेस लिया। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस इसके कैलकुलेट कर लिए थे हमने उसमें केक में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है सिंपल वाले बेस से। इसको भी मैंने अच्छे से स्टैक किया, और ये दोनों जो फ्लेवर थे वो तो चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के ही थे, और बीच का फ्लेवर वो रखा था, तो उन्होंने बोला था कैरेमल बटर स्कॉच टाइप। तो मैंने जो इसका बेस बनाया था, स्पॉन्ज बनाया था, वो वाइट ही रखा, वाइट स्पॉन्ज, और उसमें अंदर मैंने मिल्क चॉकलेट की आइसिंग की थी और उसमें कैरेमल और उसके क्रंच डाले थे। और ये भी मुझे इतना नहीं पता था कि पता नहीं कैसा लगेगा ये कैरेमल और चॉकलेट का, लेकिन जाता है कैरेमल चॉकलेट के साथ अच्छा जाता है। और उन्होंने ट्राई किया, जब उनके रिव्यूज़ आए तो मैं खुद ही हैरान थी। उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा था कैरेमल वाला, उनको ज़्यादा अच्छा लगा। चलो ये भी एक्सपेरिमेंट कभी करते रहते हैं हम। तो मुझे थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट पहले कर किया था उस टाइम जब मैं बना रही थी, तो मुझे तो थोड़ा सही लगा, लेकिन मुझे डार्क, खुद को मुझे डार्क चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है, मिल्क चॉकलेट थोड़ी कम अच्छी लगती है। तो फिर भी मैंने उनको दिया और मैंने कहा, भगवान से प्रे कर रही थी कि उनको अच्छा लगे बस। तो मैंने इसको भी अच्छे से आइसिंग की। फिर उसके बाद में जब वो अच्छे आइसिंग हो गई और वो थोड़ी चिल हो गई, तो मैंने हॉट वाटर में करके उसको प्लेन किया, स्मूथ किया चारों ओर से, ताकि वो जब हम फॉन्डेंट उसको लेयर उसमें एक तरह से चढ़ाते हैं, कवर करते हैं उसको, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत गड्ढा भी होगा तो फॉन्डेंट में गड्ढा हो जाएगा, या फिर लाइनिंग उभरी हुई होंगी तो उसमें फॉन्डेंट में अलग ही दिखाई देंगे कि ये अनइवन है केक। तो उसको इवन करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, 4-5 घंटे लग गए एक केक में, मतलब ये तीनों मैंने एक साथ ही बनाए थे। तो धीरे धीरे मैं अपना काम भी करती रही थी साथ साथ, और धीरे धीरे इसको स्टैक कर रही थी। तो ये सारा प्रोसेस मैंने एक दिन पहले ही किया था, क्योंकि उसको चिल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपका केक ज़्यादा दूर जा रहा है और आपको फॉन्डेंट उसके कवर करना है, तो कम से कम 8-10 घंटे आपको चिल करना होता है अपना ये वाला केक। तो मैंने इसीलिए वो मतलब शाम को ही, एक दिन पहले ही शाम को पूरा तीनों केक आइसिंग कर ली, अच्छे से स्टैक कर लिया, अच्छे से इसको स्मूथ कर लिया, सब पूरा काम फिनिश कर लिया एक दिन पहले ही। और ये पूरा केक बना के मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और ये कम से कम 12 घंटे से ज़्यादा भी फ्रीज़ हो गया था, क्योंकि मैंने उनको शाम को दिया, अगले दिन शाम को दिया कवर करके। तब तक मुझे फॉन्डेंट की स्ट्रक्चर्स बनानी थी, उसमें एक दूल्हा दुल्हन बनाने थे, जो उन्होंने पिक जो दी थी उसमें ऐसे दूल्हा दुल्हन बने हुए थे और स्पेसर पे रखे हुए थे। देखो ये दूल्हा दुल्हन बनाने थे मुझे, तो मैंने ये दूल्हा दुल्हन बनाए और ऐसे स्पेसर पे रखा। ये मेरे पास स्पेसर था, पीछे मैंने सोफ़ा रखा था ताकि वो बैठे हुए लगे। क्यूट से दूल्हा दुल्हन बनाए, और उसमें क्रीम कलर की, बीच कलर की उसने लहंगा पहन रखा था, तो मैंने उसी टाइप से लहंगा पहनाया।
और जो दूल्हा था, ग्रूम था, उसने कोट पैंट पहनी हुई थी। तो उसकी पिक्चर मैं बाद में डालूँगी इसमें, वीडियो के बाद में। बीच में मैं ले आई इसको कवर करने की वीडियो, जो नेक्स्ट डे मुझे करनी थी जब वो लेने आने वाले थे केक कस्टमर। तो उससे कम से कम 2 घंटे पहले मैंने ये कवर करने की कोशिश मतलब ट्राई कर लिया था। और थोड़ा मैंने पहले ट्राई किया अपने टिन पे, टिन रख के वहीं कि उसका कितना साइज़ होगा सब नाप के। फिर मैंने उसको रियल केक के ऊपर रखा, क्योंकि रियल केक पे कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उसको आप निकाल के फिर दोबारा से रिमूव नहीं कर सकते उसको। तो देखिए तीनों केक को मैंने कवर किया, उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए और थोड़े ये फॉन्डेंट के फ्लावर इसमें चिपका के लगाए, उनको थोड़ा गोल्डन कलर किया। ये हमारे दूल्हा दुल्हन, और ये मैंने लाइटिंग भी कर दी थी, सुंदर लग रहे हैं ना। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ फॉलो माय पेज। थैंक यू।